आज हम बच्चों आगे करेंगे आधा घुमाव। आधा घुमाव का मतलब होता है किसी भी आकृति को आधे हिस्से में घुमाना। यहाँ पर एक कहानी बताई गई है, एक राजा की कहानी। उसकी तिजोरी थी, वो जब भी अपनी तिजोरी को, उसकी तिजोरियाँ आधा घुमाने पे खुल जाती थी। तो जब भी वो तिजोरी खोलता था वो भूल जाता था कि ये खुली हुई है या बंद है। तो हर बार ऐसा ही होता था। तो उसकी बच्ची बहुत ही इंटेलिजेंट थी और बहुत ही समझदार थी। उसने राजा की इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकाला। उसने क्या करा, ये आकृति आप देख रहे हो तिजोरी पर, ऐसी आकृति थी। वो जब भी उसको आधी घुमाता था वो खुल जाती थी, वापिस आधी घुमाने पे बंद हो जाती थी। लेकिन हर बार ऐसा वो करता था, कई बार वो भूल जाता था, वो तिजोरी खुली रह जाती थी। ऐसे उसको डर लगता था कहीं कोई सामान चोरी न हो जाए। तो उसकी बच्ची ने उसे क्या तरकीब सुझाई, देखो। उसने उसको बताया कि अपनी तिजोरी सोचो, ये राजा की तिजोरी है और उसका ये निशान है ऐसे। इस तिजोरी को राजा जब घुमाता था ऐसे, क्या आप समझ रहे हो? मैंने इसको घुमा, अगर मैं इसको छोड़ दूं और थोड़ी देर के बाद हम देखें तो हम भूल जाते हैं कि ये खुला हुआ है या बंद है। यही कहानी राजा के साथ भी होती थी। राजा की लड़की ने उसको क्या बताया कि जब तिजोरी बंद है निशान लगाना है कि यहां पर, ये बंद तिजोरी का निशान है। जैसे ही राजा उसको आधा घुमा के खोलेगा तो राजा को ये निशान नीचे आ जाएगा और राजा समझ जाएगा कि तिजोरी खुली हुई है। ये तरकीब राजा को बहुत पसंद आई। ये तरकीब सिर्फ राजा के लिए नहीं, हम सब के लिए भी है कि हम आकृतियों को कैसे समझ सकते हैं कि वो आधी घूमी हुई है या आधी नहीं। तो हमें क्या करना है बच्चों, कोई भी आकृति जिसका हमें पता लगाना है आधी घूमी हुई पर वो एक जैसी दिखती है या नहीं, हम इसी तरीके से कर सकते हैं। ये यहाँ पर खुली थी, ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बंद थी और यहाँ पर खुली। जैसे ही हम इसको घुमाएंगे हमें अंदाजा हो जाएगा कि अब वो खुली है तो यहाँ पे बंद है, इसको वापस घुमा देंगे। तो यहाँ पे आगे कुछ आकृतियां दी हुई हैं। इन आकृतियों में आपने देखना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 आकृतियां हैं। जब हम इनको आधा घुमाएंगे, प्रश्न है क्या यह बता पाना तुम्हारे लिए मुश्किल है? यदि हाँ तो अपने अंदाजे की जांच करने के लिए एक तरीका है, तुम इसे इस तरह कर कर देख सकते हो। मैं आपको समझा देती हूँ एक आकृति के बारे में। जब हम इसको आधा घुमाएंगे क्या ये पहले जैसी दिखेगी? हम बनाते हैं ऐसी ये आकृति बनी हुई है। जब हम इसको आधा घुमाएंगे, हम यहाँ पर ऐसे ही निशान लगा लेते हैं। हम इसको जब आधा घुमाएंगे ऐसे, तो हमें पता चल जाएगा कि पहले जैसी ही दिखाई देगी या नहीं। बंद है, खुली है, पहले जैसी है या नहीं है, ये आपको अंदाजा हो जाएगा। ये पहले जैसी ही है। इसको बनाओगे, जब आप इसको घुमाओगे तो ये भी आपको आधा घुमाने पर पहले जैसी ही दिखाई देगी। आपको निशान लगाना है, इनमें से जो अलग है उसको अलग निकालो और जो घूमने पे एक जैसी है उनको एक जैसी। आपको उत्तर में क्या लिखना है, जो आकृतियां घुमाए जाने पर पहले जैसी आकृति बनाती है, पहले जैसी आकृति, और जो नहीं बनाती पहले जैसी आकृति नहीं बनाती। वो कौन कौन सी आकृति है वो आपको यहां लिखनी है, ठीक है? इस तरीके से बच्चों, ये है पहले जैसी ही आकृति बनाती है, क्योंकि ये चौकोर है, इसको कैसे भी घुमाओगे एक जैसी आकृति बन जाएगी। अब आपको आगे ये खुद करना है, आकृतियां देखनी है। जैसे मैंने आपको उदाहरण देके समझाया, आपको खुद करना है और आपको समझ में आ जाएगा। अब है अभ्यास का समय।
अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कौन कौन से अक्षर हैं जो आधा घुमाने पर वैसे ही दिखते हैं? बच्चों, सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। पेज पर लिखो। जैसे हमने लिखा ए, पूरी अल्फाबेट आपको लिखनी है। ए लिखा, जब आप ए को आधा घुमाओगे तो क्या ये पहले जैसा दिखा? नहीं। तो उसको, जो आकृति पहले जैसी नहीं दिखती, उसकी कैटेगरी में लिख दो कि ए नहीं दिखता। तो ऐसे बहुत से आपको अल्फाबेट यानी वर्णमाला में ऐसे बहुत से अक्षर मिल जाएंगे जो घुमाने पर एक जैसे दिखते हैं और जो घुमाने पर एक जैसे नहीं दिखते। जो एक जैसे दिखते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे और जो एक जैसे नहीं दिखते वो आपको यहाँ लिखना है। दूसरा है प्रश्न, नीचे लिखे अंग्रेजी शब्दों में से कौन से शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसे ही पढ़े जाएंगे? पहला है, चलो देखते हैं, जेड ओ ओ एम। ये सीधा है बच्चों। जब हम इसको आधा घुमाएंगे क्या वैसे ही पढ़ पाएंगे? नहीं। तो इस पे आपने क्या लिखना है? नहीं। जूम के आगे क्या लिखना है? नहीं। अगला और मैं बता देती हूं, MOW। बिल्कुल, ये दिखा ना? हाँ। इसके आगे लिखोगे हाँ। ये पूरा आपको खुद करके देखना है। तीसरा प्रश्न है, 0 से 9 तक के अंकों को आधा घुमाने पर इनमें से कौन सा अंक पहले जैसा दिखाई देता है? बच्चों, ये बहुत ही आसान सी प्रश्नावली है। अगर आप लिख के इस तरीके से करोगे, एक पेज लोगे और उस पे वही अक्षर बना के उसको घुमा के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी आकृति पहले जैसी है या बदल गई है। तो जो बदल गई है उसको आपको इस कैटेगरी में लिखना है, जो पहले जैसी ही है उसको आपको इस कैटेगरी में लिखना है। ऐसे ही चौथा सवाल है, नीचे दिए, पांचवा सवाल देखो बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों में से कौन से ऐसे हैं जो आधा घुमाए जाने पर पहले जैसे दिखाई देंगे? आकृति लेनी है, आकृति को पेज पर बनाना है, आकृति को पेज पर बनाना है। आप देखोगे क्या ये पहले घुमाए जाने पर पहले जैसा दिख रहा है? नहीं। तो इसका क्या हुआ? नहीं। जो होते हैं उनके सामने हाँ और जो नहीं होते वो नहीं। बच्चों, ये एक गतिविधि है, बहुत सी प्यारी सी गतिविधि है और इसको करने में भी आपको बहुत मजा आएगा। स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया गया है। ये सारे स्टेप्स आपको खुद करने हैं। 8 स्टेप तक है ये। 8वें स्टेप पर जब आप आओगे आपकी पवन चक्की बन जाएगी। आपको फिर इसमें बताया गया आपकी पवन चक्की तैयार है, इसको लेकर दौड़ो और देखो कि यह कितनी तेज घूमती है। क्या तुम्हारी पवन चक्की 1/4 घुमाने पर पहले जैसी दिखती है? क्या यह आधा घुमाने पर भी पहले जैसी दिखती है? पिछले अभ्यास में बच्चों आपने 1/4 के बारे में भी सुना था, तो आपको 1/4 पर भी घुमा के देखना है और आधा भी घुमा कर देखना है। 1/4 घुमाओ, 1/4 घुमाव कैसा होता है आपको देखना है। 1/4 घुमाव क्या होता है? आधे का भी आधा हिस्सा, 1/4। ये बनाई है पवन चक्की इस तरीके से। ये घुमाने से पहले है, जब हम इसको 1/4 घुमाएंगे तब भी ये एक जैसी ही दिखेगी, वैसा ही दिखेगा। क्या इसको 1/4 घुमाने पर भी यह ऐसा ही दिखेगा? तो आपको बताना है हाँ या ना। देखो, इस पवन चक्की को ये हमने आधा घुमाया, रंग भरोगे तो आपको पता चल जाएगा। सपोज करो आपने इसमें पीला रंग भर दिया, दिखाया गया पंखा 1/4 घुमाने पर जब हम इसको
एक चौथाई घुमाते हैं तो क्या यह एक जैसा दिखता है? अगर हम कलर को देखें तो वो एक जैसा दिखाई नहीं देगा, बिना कलर के आपको दिख जाएगा, और अगर कलर के साथ करोगे तो आपको एक जैसा दिखाई नहीं देगा। देखो, क्या यह पंखा भी एक चौथाई घुमाव के बाद पहले जैसा दिखाई देगा? पीले वर्ग में चित्र बनाओ, आपको एक चौथाई देखना है कि घुमाने के बाद ये कैसा होगा। ये नीला रंग कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। तो यह भी एक जैसा दिखाई नहीं देगा। अब है बच्चों अभ्यास का समय। अभ्यास के समय, अभ्यास में बच्चों आपको क्या करना है, ये कुछ आकृतियां दी गई हैं। आकृति 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इन आकृतियों को आपको एक चौथाई घुमाना है। एक चौथाई हम कैसे घुमा सकते हैं? पेज पर आपको आकृति बना के देखना है। आधा होता है आधा घुमाना, एक चौथाई होता है उस हिस्से को आधे से भी आधा घुमाना। समझ में आया? आपको प्लेन पेपर पे ये आकृतियां बनानी है और ये देखना है कि जब हम इनको एक चौथाई घुमाते हैं तो क्या वो पहले जैसी दिखाई देती हैं। जो आकृतियां पहले जैसी दिखाई दे उनके सामने आपको सीधा निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है, और जो नहीं दिखाई देती उनके सामने गलत का निशान लगाना है। आकृतियों में इस तरह से बदलाव लाने की कोशिश करें कि वे आधा घुमाए जाने पर भी पहले जैसी दिखाई दे। आप इनमें कुछ अपनी तरफ से भी चेंजमेंट कर सकते हो। कुछ ऐसे बदलाव आप इनमें, जैसे ये है, आप इसको आधा घुमाओगे तो क्या ये दिखाई देगा? आप पेज पे करोगे, आपको खुद ब खुद ये डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक चौथाई और आधा घुमाने पर नीचे दी गई आकृतियां कैसे दिखाई देंगी? इसको आधा एक चौथाई घुमाओगे तो ये आकृति ऐसी बनेगी, और आधा घुमाने पर ये आकृति ऐसी बनेगी। आपको इनको नोटबुक में करना है, इनको भी आधा घुमाओ। बच्चों, अगर आपको पेज पर चित्र बनाकर ये सब रोटेट करना आ गया, घुमाना आ गया, आधा घुमाने का मतलब आधा घुमाना, चौथाई घुमाने का मतलब आधे का भी आधा, ये अभ्यास आपको खुद से करना है। अगला है, ऊपर दी गई कौन सी आकृतियां ऐसी हैं जो एक चौथाई घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखती, और कौन सी आकृतियां पहले आधा घुमाने पर एक जैसी नहीं दिखती। आपको इस तरीके से बनानी है। कौन सा पंखा एक तिहाई घुमाने के बाद पहले जैसा दिखाई देगा? एक चौथाई तो आपको समझ में आ गया। एक तिहाई किसी भी चीज का तीसरा हिस्सा, आधा, चौथाई, एक तिहाई, 1/6 भाग, ये आपने पिछली कक्षा में पढ़े थे बहुत अच्छे से। आपको उसी आधार पर पंखे का एक तिहाई भाग पहले जैसा कैसा दिखाई देगा? ये हमारा पंखा है। आप इसको एक तिहाई घुमाओगे तो ये आपको कैसा दिखा? पहले हम इसको कलर्ड कर लेते हैं। कौन सा पंखा एक तिहाई के बाद पहले जैसा दिखाई देगा? पंखा कै आपको पहले जैसा दिखाई देगा क्योंकि इसके तीनों पंखुड़ियां एक जैसी हैं। ऐसे ही इस आकृति का एक तिहाई घुमाव देकर बनाओ। कैसे बनेगा इसका एक तिहाई? ये आकृति और ये आकृति, ये है इसका एक तिहाई। क्या तुम देख सकते हो कि यह आकृति 1/6 घुमाने पर पहले जैसी दिखेगी? इसके लिए क्या करना है बच्चों? आपको इसको 1/6 भाग में, ये देखो यहाँ बताया गया है, आधा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठा हिस्सा कौन सा होता है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये छठा हिस्सा है। आपको इसका जवाब हाँ या ना में देना। आप घुमा के देखोगे तो उसका जवाब आपको हाँ में ही मिलेगा। अब है अभ्यास। नीचे दी गई आकृतियों को देखो।
1/3 और 1/6 घुमा दिए जाने पर वो कैसी दिखाई देंगी। यही काम आपको पहले की तरह 1/3 और 1/6 भाग घुमा के इस तरीके से करके देखना है। आपकी ये प्रश्नावली यहाँ पर पूरी हो जाएगी। अगला प्रश्न, नीचे दी गई आकृतियों को देखो और पता लगाओ कि कौन सी आकृतियां 1/3 घुमाने पर पहले जैसी दिखाई देंगी। 1/3 और 1/6 घुमाने का यह लॉजिक आपके बहुत काम आएगा। कोई भी आकृति है उसको आप, जैसे हम ये चीज है, हम इसको आधा कैसे घुमाएंगे, ऐसे। चौथाई कैसे घुमाएंगे, ऐसे। अगर हमने 6 भाग में 1/3 भाग लेना है तो हम उसको कैसे घुमाएंगे और 6 हिस्सों में हम उसको कैसे करेंगे, इस तरीके से। आपका ये अभ्यास पूरा हो जाएगा और आप नई प्रश्नावली तक पहुंच जाएंगे। आपको इसका अच्छे से अभ्यास करना है और सभी प्रश्न जो मैंने बहुत जल्दी में समझाए हैं वो आपको खुद करके देखने हैं।